हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आइए हम अध्ययन करते हैं गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, मान लेते हैं मान लेते हैं कि माना माना पहली संख्या हमारा ए है और और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं हमारी क्या है, बी है। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, तो इसका मतलब हो गया ए गुणे बी। इसके अनुसार ए गुणे बी, ठीक है। अब ये कितना दिया है, ये है हमारा 2500। दिक्कत। अब देखिए आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, अर्थात ये जो पहली संख्या मान लेते हैं, माने हैं कि ए है, वह दूसरी संख्या का 4 गुनी है, तो ये हो गया 4 प्रश्नानुसार। अब देखिए ये जो समीकरण ऊपर वाला है, ए बी का मान जो इतना है, इसमें हम क्या करते हैं, ए का मान 4 सॉरी दूसरी संख्या का 4 गुनी है ना, तो दूसरी संख्या का 4 गुनी कर दिए। तो ए और बी का जो मान है 2500 है, उसमें हम क्या करते हैं, ए का मान 4 भी रख देते हैं। आइए रखते हैं। तो यहाँ ए के स्थान पे 4 भी रखेंगे, तो ये हो गया हमारा 4 बी गुणे, ये बी तो पहले से है ही है, बराबर ये हो गया हमारा। इतना समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 4b² बराबर 25। अब b² बराबर ये क्या हो जाएगा, 2500 अब बटे में 4। अब भाग करेंगे 4 के 24, ये क्या आ जाएगा 625। अब b का मान निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा करने में, और 625 का वर्गमूल आप जानते हैं कि किसका वर्गमूल है, ये है 25 का। इसका मतलब कि हमें b का मान ज्ञात कर लिया। तो a का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इस समीकरण से मान लेते हैं ये समीकरण 2 रहा होगा। अब देखिए ए का मान क्या दिया है, 4b। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 4, बी का मान कितना हो जाएगा, निकाले हैं यहाँ बी का मान 25, ए का मान हो जाएगा हमारा ना। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। ए का मान निकाल ही लिए हैं और बी का भी मान निकाल लिए हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए का मान रखिए 100 और बी का मान निकाले हैं 25, 25, ये टोटल कितना हो जाएगा 125। दोनों का योग कितना हो जाएगा 125, अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 है तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि माना जो बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या हम मान लेते हैं ए, और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये छोटी संख्या हम मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी कितना है, ये है 0.008। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया।
क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 1/5 है। इसका मतलब कि जो छोटी संख्या होगी वह बड़ी संख्या का 1/5 होगा। 1/5 क्या होगी? जो छोटी संख्या होगी वह बड़ी संख्या का 1/5 होगी। ठीक है? अब देखिए यहाँ हमारा मान क्या निकल गया? जो प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरे का 1/5 है, तो ये छोटी संख्या ही बड़ी संख्या का 1/5 होगा। अब देखिए यहाँ b का मान कितना हो गया? 1/5 कितना आ गया? a/5। तो हम ऊपर वाले समीकरण में इसका मान क्या करते हैं? रख देते हैं। आइए रखिए। जब रखेंगे तो ए तो ए रहेगा ही, b के स्थान पे कितना हो जाएगा? a/5। यही कितना बराबर दिया है? हमारे 0.008 हो गया। अब यहाँ करेंगे ए स्क्वायर, तो ये 5 इधर है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 0.008 गुणे 5। अब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.08540। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। बता दिए। अब ए का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा सरणी में। और दशमलव का आप वर्गमूल निकालने जानते हैं कि जहाँ रहेगा दशमलव, इधर तो अंक है नहीं, ये दशमलव लगा दीजिए और इधर पेयर बनाइए। कितना पेयर बनेगा? का वर्गमूल निकालते जाएंगे। यहाँ 0.4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये 2। क्योंकि अब ये दशमलव लगा दिए हमने, तो ये संख्या की तरह बिहेव करेगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दशमलव के बाद ये जो पेयर बनना चाहिए, दशमलव के बाद हम दाहिने से पेयर बनाते हैं और दशमलव के बाएं हमेशा बाएं से पेयर बनता है। ठीक है? अब देखिए, अब हमने ए का मान निकाल लिया कितना? 0.2। हमसे पूछ क्या रहा है? इनमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या हम माने थे? छोटी संख्या हमने माना था b, अर्थात b का मान पूछ रहा है। तो b बराबर क्या आया है? a/5। a का मान कितना आया गया है? 0.2 आया है। a/5 हो गया। ऊपर नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दीजिए। करेंगे 0. ये क्या हो जाएगा? 4 और नीचे हो जाएगा हमारा 5 गुना के 10। अब 10 रहता है तो पता आपको जानते हैं कि ये दशमलव किधर बढ़ता है? ये दशमलव हमेशा बाएं तरफ। गुणा किया जाता है तो दाहिने तरफ और भाग दिया जाता है तो बाएं तरफ। तो बाएं तरफ बढ़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ये देखते हैं। मान लेते हैं कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं? ए, और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं हमारा क्या है? अब क्या कर रहा है? दोनों का गुणनफल, अर्थात कि ए गुणे बी कितना हो गया? ये दिया है हमारा 1575। अब क्या कर रहा है? उनका भागफल, अर्थात इन दोनों को भाग किया जाता है। अब मान लेते हैं कि ए में अगर हम बी का भाग कर रहे हैं, ए में बी का भाग कर रहे हैं, तो ये भागफल कितना आ रहा है? भाग करने पर हमारा 9/7 आ रहा है। ठीक? प्रश्न तो यही कह रहा है ना कि अगर इनमें भाग दिया जाए तो 9/7 आ रहा है। भाग कर दिए हैं, यही 9/7 आ रहा है हमारा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9b/7। इतना में कोई दिक्कत?
अब देखिए, अब इस समीकरण में ये जो समीकरण है, इस समीकरण में ए का मान रख देते हैं। ये तो पहले से है। ए का मान कितना है, सॉरी, ए का मान निकाले हैं ना हम। ए का मान कितना है, 9b/7 है। और ये तो बी है ही है पहले से ही। बी बराबर ये क्या है, 1550। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी कभी में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, और बाकी टर्म को इधर भेज देते हैं। ये देखिए 575, ये आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 9 से कटाएंगे, 9 का 9 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, गुणे 7। अब 7 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1225, अर्थात यहाँ देख लीजिए बी बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 1225। तो अगर हम बी का मान निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, करनी में 1225। देखिए कभी भी इकाई के स्थान पे 25 आ जाए, 75 आ जाए, मतलब 25 आ जाए, तो अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो इधर जितनी भी संख्या है इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब जो शेष अंक बचे, शेष अंक क्या बच रहा है, 12। तो शेष क्या बच रहा है, 12। तो अब देखते हैं कि कौन सी संख्या है ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें तो वह 12 से क्या हो, उसका वर्ग 12 से कम हो। अब देखिए अगर 4 का करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 12 से अधिक हो जा रहा है, हम क्या कहें, कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए अवस्था में क्या करेंगे, 3। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 के 9, 12 से कम है ना, अर्थात यहाँ 3 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, ये 35 का वर्गमूल। ठीक है। जैसे अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको दे दे, अब पूछा जाए कि ये किस चीज का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये 25 का वर्गमूल क्या होता है, ये 25 का वर्गमूल कहेंगे कि 5 होता है। अब इसका ऐसा वर्गमूल कि जिसका वर्ग किया जाए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग किया जाए तो 72 से क्या हो, 72 से कम हो, 72 से ज़्यादा ना हो। अब देखिए 9 का करेंगे तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है, 81 अधिक है। 8 का करिए, 8 9 64, 64 हो सकता है। हाँ तो ये हो गया 85 का क्या होगा, ये वर्गमूल कितने का है, ये 85 का वर्गमूल। जब भी लास्ट में 25 रहे अगर वर्गमूल पूछे तो आप इस प्रकार निकाल सकते। अब देखिए आगे, अब बी का मान निकल गया क्या आपका, बी का मान निकल गया 35। पूछा क्या है हमसे, पूछ रहा है कि दोनों का योग ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या है हमसे, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने बी का मान निकाल लिया 35, और ए का मान, यही ए का मान है ना, यहाँ रख दीजिए। ए बराबर, ए बराबर क्या है 9, बी का मान कितना हो गया 35, बटा में हो गया ये 7, 7 पचे 35, 9 पचे 45, ये हो गया हमारा 45। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया 45, बी का मान हो गया 35, योग, योग मतलब कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस
35 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80। क्या हो जाएगा हमारा 80 आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दे रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। ए और बी मान लेंगे, पहली दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका गुणनफल को कर देंगे और उसके भागफल दिया है। तो इस प्रकार ये पीछे वाला क्वेश्चन किए हैं। अब इनमें पूछ रहा क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो आप अंतर ज्ञात कर लेंगे या आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेंगे, इसमें संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये पीछे वाला ही सवाल का पुनरावृत्ति किया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, वृत्ति हो गई है इसकी, दे रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है। तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो मान लीजिए, माना माना बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या हम मान लेते हैं क्या है, बी है। अब दोनों का गुणनफल दिया है कितना, ए गुणे बी दिया कितना है, ए गुणे बी दिया है 2048। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरे से दोगुनी है, अर्थात कि जो बड़ी संख्या होगी वह छोटी संख्या का दोगुनी होगी। दोगुनी हो गया। तब पूछ रहा है हमसे कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या मतलब बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए का मान कितना हो गया 2b। ये समीकरण में हम क्या करें, रख दें, रखेंगे ए के स्थान पे, तो 2b गुणे बी बराबर ये क्या हो जाएगा 48। ये 2 है, भाग कर दीजिए, तो ये करेंगे ये क्या हो जाएगा 1024। बी स्क्वायर बराबर 1024। अब देखिए बी का मान निकालेंगे तो करने में 1024, 1024 किसका वर्गमूल है, ये है हमारा 32। किसका है 32 का। हमसे पूछ रहा था क्या छोटी संख्या, ये हम छोटी संख्या माने हैं बी। बी का मान कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योग का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और क्या रहा है, कह रहा है कि दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योग का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए 24 का गुणनखंड करिए। अगर 24 का एक गुणनखंड करेंगे तो 24 गुणे 1। दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे है चौके 24, फिर कहेंगे एक का हो सकता है 8 ली के 24, हो सकता है 12 दूना के 24। ये 24 है, 24 और एक हो सकता है क्योंकि गुणा करेंगे तो 24 होगा। 6 और 4 हो सकता है 6 चौके 24, 8 8 3 हो सकता है 8 ली के 24, 12 हो सकता 12 गुणे 2 हो सकता है 12 दूना के 24। यही
संभावनाएं हैं, 4 संभावनाएं हैं, इनका गुणनफल क्या होगा? 24 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है कि जिनका गुणा किया जाए तो हमें 24 प्राप्त हो। तो हम मान लेंगे कि यह संख्या ए है और ये दूसरी संख्या बी है। यहाँ भी ए और ये बी, ए और बी, ए और बी। ठीक है? अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसा ऐसा योगफल ज्ञात करना है जो सबसे न्यूनतम हो, न्यूनतम मतलब सबसे कम हो। यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 24 एक कितना होगा? 25 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 8 3 कितना हो जाएगा? 11 और यहाँ जोड़ेंगे तो 12 2 14। अब इसमें सबसे कम कितना योग है? तो सबसे कम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? 10 आ रहा है। सबसे न्यूनतम मान कितना आ रहा है? योग का न्यूनतम मान कितना आ रहा है? हमारा 10 आ रहा है। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 333 से विभाजित हो। क्या कह रहा है? कि 333 से विभाजित हो। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 333 से क्या हो? पूरा पूरा विभाज्य हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए यदि छोटी से छोटी संख्या का है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अगर हम मान लेते हैं कि 2 ही अंक का मान लेते हैं, 3 अंक का मान लेते हैं, तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है? आप कहेंगे कि हमारा 100 है। फिर बड़ी बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो बड़ी संख्या आप कहेंगे 999। बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी संख्या हमारी ये हो गई। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो यह पूरा का पूरा क्या हो? हमारा विभाजित हो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें से कुछ भी घटा देंगे आप। अगर मान लीजिए कि एक एक शेष आ रहा है और एक आपने घटा दिया तो ये आपका आ जाएगा 99। तो 99 3 अंक रह जाएगा, ये 3 अंक का होगा, ये 3 अंकों का होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 अंकों की संख्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी छोटी से छोटी संख्या रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे? जितना ऐड करना होगा हम ऐड कर देंगे, लेकिन घटाएंगे नहीं। क्योंकि अगर छोटी से छोटी संख्या में से अगर कुछ भी घटा देंगे तो वह कम हो जाएगा। जैसे कि 3 अंकों की थी तो ये कितने की अंक की हो गई? 2 अंक का। अगर 10 अंक का रहेगा तो घटा देंगे, एक भी घटा देंगे तो वो 9 अंक का हो जाएगा। ठीक है? अगर अब देखिए बड़ी वाले में देखते हैं। बड़ी वाले में क्या है कि अगर पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे या सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो किसी भी संख्या से विभाजित हो रही है। ठीक है? तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अगर आप एक भी जोड़ देते हैं, आप एक भी जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगा। 3 अंक की रह जाएगी। ये 3 अंक की नहीं होकर ये क्या हो जाएगी? 4 अंक। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हमेशा हटाते हैं। तो जब छोटी संख्या में हम ऐड करते हैं और बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है? आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे हम? हमने ज्ञात कर लिया कि अगर इसमें कुछ भी घटाएँगे, 5 अंकों की सबसे न्यूनतम छोटी संख्या कितनी है? अगर
आपको अगर एक अंक की पूछे, एक हो जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे, इस पर 1 0। 3 अंक का पूछे तो 100। 4 अंक का पूछे तो 4। अब देखिए क्या कीजिए, अगर 4 अंक का पूछ रहा है तो इस पर एक कम करके 0 लगा दीजिए। अब जैसे 5 अंकों की पूछा है तो 5 में एक कम कर दीजिए, 4 0 लगा दीजिए, ये 4 अंकों की हो। आ गई समझ में? अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4 0। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें भाग कितने से देना है? विभाजित करने के लिए कह रहा है कि 333 से। आइए भाग करके देखते हैं। 333 से भाग करते हैं, कितना बार जाएगा? ये 3 बार जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9। ये 9 और ये 9। अब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ तो 1। अब 0 भाग नहीं जाएगा, ये 0। ये कितने बार जाएगा? ये 30 बार जाएगा। ये शेष हमारा क्या हो गया? हमारा शेष बच गया 10। शेष क्या बच गया? हमारा शेष बच गया 10। अब हम घटाएंगे तो है नहीं, नहीं तो शेष अगर इतना शेष बच रहा है, अगर शेष इसमें से घटा देंगे तो वह संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये जो शेष बच रहा है इसको हम घटाएंगे तो ये एक भी घटाएंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा? ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या न होकर ये क्या हो जाएगा? 4 अंकों की हो जाएगी। 5 अंक का संख्या न होकर कितने में चले जाए? 4 में। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ा क्या जाता है? जोड़ने के लिए या तो आप एक बार भाग अधिक ले जाइए, यथार्थी ये 30 बार जा रहा है तो 30 बार न ले जाकर हम क्या ले जाएँ? 31 बार ले जाएँ, ठीक है? नहीं तो अगर क्या घटाया जाए या कितना घटाया जाए, इसको निकालने के लिए ये भाजक में से शेष को घटा दिया जाए। क्या किया जाता है? ये भाजक माइनस शेष, भाजक माइनस शेष। अब देखिए यहाँ अगर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? भाजक कितना है? 333 है और शेष कितना आया है? 10। ये कितना हो जाएगा? 323 हो जाएगा। 323 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 333 से विभाजित है। अर्थात कि इसमें अगर हम 323 अगर जोड़ दें, इस संख्या में अगर 323 जोड़ दें तो यह संख्या हमारा क्या होगी? पूरा का पूरा विभाज्य होगा। ठीक है? तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी, न्यूनतम संख्या हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? न्यूनतम संख्या तो हमने इतना निकाला ही है और इसमें जोड़ेंगे कितना? 323। तो जब भी अगर जोड़ने का अगर प्रोसेस किया जाए तो हमेशा भाजक में से शेष को घटा दिया जाता है। जो आता है वही इस संख्या में क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? ऐड कर दें तो ये कितना आ रहा है? यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। पहला मेथड तो ये है। ठीक? जोड़ने का प्रोसेस करना है। और नहीं तो एक बार भाग अधिक ले जाइए। एक बार भाग अधिक ले जाइए। जैसे कि यहाँ हमारा जा रहा था कितने बार? हमारा 30 बार जा रहा है। तो 30 बार न ले जाकर 30 ले जाने पर शेष बचा, एक बार और अधिक ले जाइए तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 31 बार। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 333 में हम 31 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10,323। ठीक है? या तो एक बार अधिक ले जाकर गुणा करिए, ये हमारा निकल जाएगा, न्यूनतम संख्या निकल जाएगी। या तो क्या करें, जो शेष आएगा उसी को भाजक में से घटा देंगे, ये 323 आ जाए और यही संख्या में हम क्या कर देंगे? हम हमेशा ऐड कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये भी क्या कह रहा है, ये भी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। आइए 5 अंकों की छोटी संख्या हमें ज्ञात हो गया, 5 अंकों की छोटी कह रहा है तो इससे 1 ज़ीरो कम लगाएँगे। देखिए 4 ज़ीरो लगा दिए, ये हमारा हो गया क्या? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 476 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा? अब 2 बार जाएगा तो ये 6 दूना के 12, 7 दूना के 14, एक 15, 4 दूना के 8, एक 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4, 48। ये 0 बढ़ गया। अब कितने बार जाएगा? आप ले जाएँगे 1 बार। शेष कितना बच गया? शेष हमारा बच गया 4। ये 4 क्या हो गया? हमारा शेष बच गया। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, अगर इसमें से अगर हम शेष को घटाएँगे, इसमें से अगर शेष को घटाएँगे तो ये संख्या क्या रह जाएगी? 5 अंकों की रह जाएगी? नहीं, आप कहेंगे कि यह संख्या 4 अंकों में आ जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? हमें पूछ रहा है कि 5 अंकों की ही चाहिए। अब देखिए, हम बताए हैं कि जोड़ने के लिए जोड़ने का प्रोसेस क्या करना चाहिए? तो भाजक में से हमेशा क्या करना चाहिए? शेष को घटा देना चाहिए। तो भाजक में से शेष को घटाएँगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 476 में अगर हमने 4 घटा दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा? 472। 472 ही उस संख्या में क्या कर देंगे? हम ऐड करेंगे। जब भी ऐड करना होगा तो हमेशा भाजक माइनस शेष करेंगे और जो आएगा उस संख्या में ऐड करेंगे। तो हमारा संख्या क्या है? तो हमारा संख्या है 10,000। इसमें ऐड करेंगे 4072। ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? यही हमारी 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है जो 476 से पूरा विभाजित होगी। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दे रहा है कि इतना में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8961 में कौन सा लघुत्तम संख्या जोड़ा जाए कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए वही प्रोसेस करें। इसमें तो दे ही दिया है 961, बड़ी छोटी नहीं दिया है, बस वो सीधे संख्या दे दिया है यहाँ तो। अब भाग देना है किससे? 84 से। 84 कम 84। अब कितना बार जाएगा? 6 बार। अच्छा 48, अगर 7 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। ये क्या कितना आएगा? ये हमारा आएगा 504। शेष कितना बच गया? शेष बच गया हमारा 57। शेष कितना बच गया? हमारा 57 बच गया। अब देखिए कह रहा है कि लघुत्तम संख्या जोड़ने की बात कहा है, घटाने की तो बात कहा नहीं। नहीं घटाने की बात कहता तो 57 इसमें से सीधा-सीधा हम क्या करते? हटा देते। जब भी जोड़ने का प्रोसेस करेंगे, तो इन दोनों का क्या लेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे और जो अंतर आएगा वही क्या हम करेंगे? वही हम उस संख्या में जोड़ेंगे। तो 84 माइनस 57 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये हमारा उस संख्या में क्या करेंगे हम? 27 जोड़ेंगे। अब देखो संख्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितनी जोड़ी जाए? तो हम 27 जोड़ देंगे। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 27 हम क्या करेंगे? ऐड करके बता देंगे, ठीक है? लेकिन वो बस संख्या पूछा है कि वो कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो ये संख्या हम क्या करेंगे? 27 जोड़ेंगे। यह
27 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल का पुनरावृत्ति हो गया है, अब कर लेंगे। अब देखिए, दे रहा है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, क्या कह रहा है? में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कुछ नहीं, टाइम लगना नहीं है। क्या करना है? बस भाग करना है। 1000 में कितने का भाग करना है? 45 का भाग करना है। कितना बार? दो बार जाएगा। 45 गुना के 90। ये क्या बचेगा हमारा? 10। फिर 45 गुना के 90 बच गया 10। अब पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात है। ये संख्या क्या कर रहा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ी जाए। जोड़ी जाए तो जोड़ने के लिए हम क्या बताए हैं कि हमेशा भाजक में से शेष को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 45 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 35 आ जाएगा। यही 35 संख्या हमें क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। वही पूछ रहा है कि कितना ऐड करना पड़ता है, तो ये हम संख्या 35 ऐड करना पड़ता है। अगर विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। देखिए इसमें जोड़ने और घटाने की बात नहीं कहा है। इसमें जोड़ने और घटाने की बात नहीं कहा है, तो वही हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि यदि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 9 को 5 बार लिख दीजिए। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या। देखिए अब बताइए कि अगर हम इसमें 1 भी जोड़ेंगे, 1 भी अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? अगर हम इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह संख्या 5 अंकों की रह जाएगी अगर 1 भी जोड़ देंगे तो? नहीं। अगर हम इसमें अगर कुछ भी हम जोड़ देंगे, 99,999 में अगर हम कुछ भी जोड़ देंगे तो यह संख्या 5 अंकों का न होकर हमारा कितने अंक का हो जाएगा? 6 अंक का। तो इस कंडीशन में हम जोड़ेंगे तो है नहीं। तो हमारे पास क्या एक विकल्प बच रहा है? बस केवल और केवल एक विकल्प बच रहा है, क्या करने का? हटाने का। आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा 5 अंकों की, क्या हो गया? ये हमारी हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसमें कितने से भाग करना है? इसमें देना है 105 से। 105 से 105 से क्या करना है? भाग देना है। कीजिए। कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 पचे 45, 9 एकम 9। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 9। कितने बार जाएगा? 5 बार ले जाएं। 5 पचे, ये हो जाएगा 5 पचे 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 उतार लिए, कितना बार जाएगा? 2 बार ले जाएं। 2, 5 दूना के 10। इसका मतलब ये हमारा शेष क्या बच गया? ये हमारा शेष बच गया 41। अब आपको बताए थे कि जो शेष बच रहा है, जब इतना शेष बच रहा है, अगर शेष को निकाल दिया जाए तो पूरा अगर शेष को निकाल दिया जाएगा तो ये संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी विभाजित हो गई। तो इसका मतलब कि जो संख्या है उसमें 39 अधिक है, तो 39 हम क्या करते हैं? हटा देंगे। तो 99,999 में हम क्या करेंगे? 39 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? ये हमारी संख्या हो जाएगी क्या? ये हमारी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 105 से पूरी की पूरी क्या है? विभाजित है। ठीक है?
ये तो रहा एक निकालने का प्रोसेस। हम विकल्प के द्वारा भी इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 105 किससे विभाजित होता है? आप कहेंगे कि 105 जो है वो 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। इसका मतलब कि ये 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। देखिए, अब इसका मतलब कि जो संख्या ये आएगी, जो संख्या आएगी, वो भी 3, 5 और 7 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित के लिए इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगा। एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब बचा कितने? 3 ऑप्शन। अब देखते हैं 3 से विभाजित का नियम हम जानते हैं। अंकों का योग कर दीजिए, अगर अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी-पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ देखते हैं, तिंतली के 9 ये कट रहा है, तिंतली के 9 ये 5 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये विकल्प नहीं होगा। तिंतली के 9 ये 8 नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं। विकल्प नंबर ए देखते हैं। तिंतली के 9 3 दूना के है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो रहा है, अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? या तो आप रूल से लगा लीजिए, नहीं तो विकल्प के द्वारा भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्या कह रहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या, इसका मतलब 3 जीरो, ये छोटी संख्या हो गई। 147 से विभाजित करना है। 100 ये हो गया हमारा 47, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? 147 हो गया। इसी से क्या करना है? हमें देखना है विभाजिता। अब ले जाइए, कितने बार जाएगा ये? ये हमारा 6 बार जाएगा। कितने बार ले जाएँ? 6 बार ले जाएँगे। 6 बार ले जाएँगे तो कितना होगा हमारा? 882। शेष कितना बच गया? शेष हमारा बच जाएगा 118। कितना शेष बच गया? 118 हमारा शेष बच गया। ठीक है? अब बताइए कि अगर अगर ये छोटी से छोटी संख्या, अगर इसमें से अगर हम कुछ घटाएँ, अगर जो शेष आया अगर हम शेष घटा देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या रहेगी? नहीं, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें पूछा क्या है? 4 अंकों की ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर लेते हैं। 147 और 118 का अंतर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। तो 29 ही इस संख्या में जोड़ने पर वो संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी विभाजित होगी। ठीक? अब इसका मतलब 1029 ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये तो रहा क्या? ये तो रहा हम किए हैं किससे? रूल के द्वारा। अब देख लेते हैं विभाज्यता से। 147 जो है ये 3 से विभाजित होगी। 147 देखिए, जोड़ लीजिए 7, 7 1 8, 8 4 12। इसका मतलब ये 3 से क्या हो रही है? 3 से मतलब 3 12 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अब इसमें भी देख लेते हैं कि कौन संख्या 3 से विभाजित हो रही है। जोड़ लें, 3 1 4 ये नहीं हो रही है। 5 5 10, 10 1 11 ये भी नहीं हो रही है। ये 4 1 5, 5 9 14 ये भी नहीं हो रही है। इसको देखते हैं, 9 1 10, 10 2 12 अर्थ ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, अतः यह हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रूल भी बहुत लेंदी नहीं है और विकल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दे रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए
जब इससे छोटी का बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमें घटाना है। छोटी संख्या का मतलब कि हमें घटाना है। 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए, रूल के द्वारा तो आप लगा लेंगे। अब देखिए 18 से ही विभाजित देखना है तो इसका मतलब कि ये किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा और 9 से कटेगा। जो संख्या 2 से कटेगा और 9 से कटेगा वो 18 से भी कट जाएगा। तो देखते हैं कि 2 से और 9 से कौन-कौन कट रहा है? 2 से विभाजित के लिए इकाई का अंक हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। अब देखिए, इस इकाई का अंक सम है? नहीं, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। ये सम है? नहीं, ये नहीं होगा। ये सम है? नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये सम है, इसका अर्थात कि यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट। और ये विकल्प हमने नहीं बनाया है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, ये विकल्प अपने से बनाया नहीं गया है। ठीक है? तो आप विकल्प से भी इन सवालों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप नियम तो जानते ही हैं, नियम तो बताना है नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है, कितना में वह कौन-सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो? ठीक है? देख लेते हैं। 13, 8, 5, 1 ये हमारी संख्या है। इसमें कितने का भाग देना है? हमें 87 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा 87, कितना बचेगा? ये 5 उतर जाएगा। कितना बार अब जाएगा? अब जाएगा। अब हम ले जाते हैं कितने बार? 5 बार ले जाएँ। 5 सत्ते 35 को 5, 3, 8 5 40, 40 3 43 ठीक है? ये शेष कितना बच गया? ये शेष बच गया 0 यहाँ कितना बच गया? यहाँ हमारा बचेगा 80 ये क्या होगा? हम 1 फिर उतार लिए, फिर कितना बार जाएगा? 9 बार ले जाएँ, 9 बार ले जाएँगे तो कितना हो जाएगा? 783 अब शेष कितना बच गया हमारा? शेष बच गया हमारा 18 शेष क्या बच गया? हमारा 18 बच गया। ठीक है? अब देखिए, हमसे पूछा क्या है? न्यूनतम संख्या जोड़ने की बात पूछा। क्या कह रहा है? न्यूनतम संख्या जोड़ने की बात कह रहा है। ऐसी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। ठीक? ऐसी संख्याएँ प्राप्त हो जो 87 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जोड़ने के लिए हम क्या बताए हैं? इन दोनों का अंतर करेंगे। अब देखिए 87 और ये क्या हो गया? 18 अंतर करेंगे, ये क्या होगा? 69 हमारा आ जाएगा। अर्थात वह छोटी संख्या क्या होगी? वो छोटी से छोटी संख्या 69 होगी जो जोड़ी जाएगी तो यह जो संख्या है वह 87 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 4 अंकों की अधिकतम संख्या में कौन सी अंक जोड़ी जाए? क्या कह रहा है? कौन सी अंक जोड़ी जाए? अब देखिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या है। ये नहीं पूछ रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या में कौन संख्या जोड़ी जाए? जोड़ने की बात कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जोड़ने की बात कह रहा है। जोड़ने की बात कह रहा है तो हम जोड़ेंगे।
ठीक है, कितना बार ले जाए, 2 बार ले जा रहा है, कितना बचेगा, 45 दूना के 90, 3 दूना के 6 जी, ये 0। अब कितने बार ले जाए, 8 बार ले जाए, 8 बार ले जाएंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, 22, 60, 9, ये 3, ये 3, 339 आ गया। अब देखिए, अगर पूछता ये कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इतना से पढ़ना, अगर ये शब्द का प्रयोग यहाँ ना किया रहे, अगर कहे हमसे कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए कि जो 345 से पूर्णतः विभक्त हो, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बात करता है, अगर जोड़ने का शब्द का प्रयोग नहीं करता, तो हम क्या करते, ये 339 इसमें से सीधा-सीधा क्या करते हम, हटा देते, या यही, या वो घटाने का बात करता है, ये कितनी घटाया जाए, तो हम 339 घटा देते। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, वो संख्या कह रहा है, जोड़ने की बात कह रहा है। जोड़ने के लिए हमने बताया है कि ये क्या करेंगे, भाजक में से शेष को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करिए, तो 345 माइनस 339, ये कितना बच जाएगा, आप कहेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 6। अतः इस संख्या में अगर हम 6 जोड़ देंगे, तो ये हमारी संख्या, जो 4 अंकों की ये संख्या है, इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे, तो वह 345 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने दिया है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी, देखते हैं। 58,701 भाग करते हैं, कितने का, 600, सॉरी 5,067, 567 का, सॉरी। अब एक बार जाएगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ेगा, फिर एक अंक उतर जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा, 3 बार ले जाए, पतली के 21, एक पतली 18, 18 दो 20 को 0, मानते 15 दो 17, 0 0, ये 300 शेष आ गया। अब देखिए, एक बात है, अब इसमें निकटतम की बात कहा है, निकटतम हो, सबसे निकटतम हो, मतलब कि इस संख्या के निकटतम हो, तो अर्थात मान लीजिए कि ये हमारी एक संख्या रेखा है, ये हमारी संख्या जो है, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अगर हम घटाते हैं तो इधर मान लीजिए घटाते हैं, तो ये इस बिंदु पर आ जाती है। अगर हम कितना जोड़ेंगे, तो इसमें से हम 300 घटा दें, तो पता चल जाएगा कितना जोड़ेंगे, तो ये हमारा जोड़ने का जो आएगा 267। इसमें अगर हम घटाएंगे तो 300 घटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना, 267 जोड़ेंगे। अब बताइए कि इसमें 267 का गैप है, यहाँ 267 का गैप है, और यहाँ जो है वो 300 का गैप है, यहाँ जो है 300 का गैप है, तो सबसे नज़दीक कौन है, तो पूछा जाए कि ये बिंदु सबसे नज़दीक है, ये बिंदु नज़दीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो 267 है, ये
हमारा ज़्यादा नज़दीक है। ये 200 अगर किलोमीटर में लें तो ये 267 किलोमीटर दूर है और ये 300 किलोमीटर दूर है, तो कौन ज़्यादा दूर है? तो ये कहेंगे कि ये ज़्यादा दूर है। सबसे निकट कौन है इन दोनों में? तो ये 267 हमारा नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में हम जोड़ेंगे कितना? 267। 267 जोड़ेंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 267 जोड़ेंगे तो ये 8, 7 एक 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 दूनी 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 58,968 58,968 आ गया। अर्थात विकल्प नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आप क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन में एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी निकटतम कहे, जब भी निकटतम शब्द का प्रयोग करे, तो निकटतम शब्द में देख लीजिए पहले ये तो हमारा निकल ही जाता है। देश तो हम ज्ञात करते ही हैं, ठीक? देश तो हम ज्ञात करते हैं। फिर भाजक में से घटाते हैं तो ये हमारा निकलता है, ये जोड़ने का निकलता है। अगर शेष आता है डायरेक्ट पूछता है तो ये डायरेक्ट घटा देंगे तो भी वो संख्या विभाजित होगी, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा होता है, इतना घटा देंगे तो वो भी संख्या विभाजित होगी। लेकिन अगर शब्द आ जाए सबसे निकटतम तो देखेंगे इसमें सबसे जो कम आएगा, जिसमें सबसे कम संख्या आएगी, वही सबसे निकट होगा। तो अगर ये देखिए 267 वाला कम आया है तो इसलिए ये जोड़ने का था तो हमने जोड़ दिया। अगर ये मान सपोज दैट कि अगर 400 कुछ रहता तो हम 300 क्या करते? वो इसमें से हटाते। है समझ में? ये 58,968 जो है हमारा क्या है? सबसे नज़दीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन-सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? जोड़ने का बात है, आपको बता दिया गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है? मान लेते हैं ये 7 है। इसमें हम मान लेते हैं कि x से गुणा किया जा रहा है, तो ये सभी अंक क्या आ रहे हैं? 3, 3, 3, 3, 3, 3 आ रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 3, 3, 3, 3, 3 ये कितना बार 3 है ये तो पता नहीं आ रहा है, लेकिन बस अंक आ रहे हैं 3 ही। ये भागा 7। अब इस प्रकार ये भाग हम करते जाएँगे। जैसे ये 3, 3, 3, 3, 3 ये आगे बढ़ते रहे, अब भाग देते रहेंगे। भाग करिए, कितना जाएगा? 7 चौक 28। ये कितना शेष बचेगा? ये शेष बचेगा हमारा 5। फिर ये अंक इधर क्या है? ये सब अंक 3-3 ही है। फिर ये 3 उतरा, तो कितना बढ़ जाएगा? 7 सत्ते 49। ये हमारा हो गया 49। कितना शेष बच गया? ये हमारा शेष बच गया 4। फिर अब फिर 3 उतरेगा। फिर अब कितना जाएगा? 6 बार जाएगा। 7 छक 42। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 3 उतरेगा। फिर 7 एकम 7। शेष कितना बचेगा? 6। फिर 3 उतरेगा। 7 नवा 63। अब देखिए, यहाँ पे ये पूरा-पूरा कट जा रहा है। जब ये पूरा-पूरा कट जा रहा है, कितने बार में कट रहा है? 45,619 बार में ये पूरा-पूरा क्या हो रहा है? कट रहा है। इसका मतलब कि यही हमारी संख्या क्या हो गई? x जो हम निकाले थे, यहाँ पूर्णांक कितना आ गया? 47,619 यही हमारी संख्या हो गई। इससे अगर हम साथ में गुणा करेंगे, तो प्रत्येक अंक कितना आएगा? ये हमारा 3-3 अंक आता रहेगा। ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दे रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही क्या कह रहा है? वह 13 की मान लेते हैं
13 में अगर हम x का गुणा करते हैं तो प्रत्येक 9 अंक जो रिजल्ट आता है क्या आता है हमारा 9 9 9 ये आता है। तो कितना 9 आता है ये पता नहीं। x का मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 9 9 9 बटा में 13। इसका मतलब ये होगा कि जो x का परिणाम आएगा वह इनका भागफल आएगा। तो क्या आएगा भागफल आएगा, अर्थात कि वह 13 से क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। जब विभक्त होगी आइए भाग करके देखते हैं। तो ऐसे ही 9 बढ़ता जाएगा जब तक क्या जब तक विभाजित न हो जाए। रस्ते 91 कितना बचा यहाँ 8, यहाँ अंक तो 9 9 9 ही है। हमारा अंक क्या है हमारा सभी अंक 9 9 है। अब तिरछक 78 शेष कितना बचेगा यहाँ अब 9 13 9 117 यहाँ से कितना बचेगा शेष 2 बचेगा फिर 9 उतरेगा 13 दूना के 26 ये शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अब क्या होगा 9 उतरेगा 13 तिया 39। इसका मतलब ये विभाजित हो रहा है कितने बार 76,923 बार में विभाजित हो रहा है, अर्थात कि हमारा विकल्प नंबर डी क्या होगा राइट। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 76,923। ठीक है, तो हमें इतना भाग नहीं देना है, देख लेना है कि पहले ही तो क्या आ रहा था 76 आ रहा था। अब देखिए कि 76 इसमें है नहीं तो ये नहीं विकल्प होता है। 76 आ रहा है नहीं ये भी विकल्प नहीं होता। 76 आ रहा है नहीं ये भी विकल्प नहीं होता। 73 ये आ रहा है यही विकल्प होता है। ये पूरा हमें भाग नहीं देना है, हम बस 2 अंक भाग देकर ही देख लेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।